नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ सर क्या मतलब क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। 19 साल में यहाँ रहा हूँ। मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त पूरे ही देश भर में देश की सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल जिस तरह से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया, वहीं देखा जाए तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई देखी गई। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था, उस वक्त उन्होंने मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी। उनका कहना रहा कि आखिरकार सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं, जिसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ कई अलग अलग राज्यों में शिकायतें भी दर्ज की गई। सूरत के सेशन कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई बीजेपी से विधायक पूर्णेश मोदी की तरफ से 2019 में, लेकिन फैसला आया इस साल 2023 में 23 मार्च के दिन। जी हां, सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल तक के लिए दोषी करार कर दिया और 24 मार्च के दिन लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिफिकेशन जारी किया और उनकी सांसदी को रद्द कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी को 27 अप्रैल के दिन नोटिस भेजा गया सरकारी आवास खाली करने के लिए। 2004 में अमेठी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और तब उन्हें सरकारी आवास अलॉट किया गया, लेकिन अब राहुल गांधी उस आवास को खाली कर चुके हैं और इस आवास की चाबियों को वह अधिकारियों को सौंप चुके हैं। अपनी मां आलाकमान सोनिया गांधी के साथ उनके घर वह अब शिफ्ट हो चुके हैं। इसी बीच देखा जाए तो अब सियासी अटकलें तेज हो चुकी हैं राहुल गांधी को लेकर, लेकिन दूसरी ही तरफ सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस खास रिपोर्ट के जरिए बात करने जा रहे हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर अब यहाँ पर बातें रखी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई तो राहुल गांधी से सरकारी आवास खाली करा दिया गया। आखिरकार किस हक से मायावती अब अपने सरकारी आवास शानदार बंगले में रह रही हैं? मायावती का बंगला बेहद शानदार है, ये बात आप बखूबी जानते हैं। आखिरकार वह क्यों रह रही हैं, इसके बारे में आपको अहम जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि मायावती जिस शानदार बंगले में रह रही हैं, उसको लेकर सवाल खड़े हो चुके हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर सवाल खड़े हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को लेकर और बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ साथ पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को लेकर भी। दरअसल यूजर्स ने सवाल पूछे हैं, जब ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है तो किस आधार पर अभी भी सरकारी आवास में रह रहे हैं? इनकी सदस्यता गए हुए कई साल बीत चुके हैं, इन्हें घर खाली कराने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया है, जबकि राहुल गांधी को महीने भर का समय देते हुए नोटिस दे दिया गया। लोगों ने तमाम कॉमेंट्स किए हैं। यूजर्स का ये तक कहना रहा कि श्री ओम बिरला व लोकसभा सचिवालय को बताना चाहिए कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वहीं मायावती और गुलाम नबी आजाद को किस हक से लुटियंस में बंगला मिला हुआ है। अब ये तर्क मत देना कि इनको खतरा है इसलिए बंगला मिला हुआ है। अगर इनको खतरा है तो राहुल जी को इनसे 100 गुना ज्यादा खतरा है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको जानकारियां दे दें कि यहाँ पर इन लोगों को लेकर तमाम बड़े बड़े और अहम दावे किए गए हैं। जहां एक तरफ सरकारी आवास लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है तो वह पूर्व उप मुख्यमंत्री है, इस हक से उन्हें सरकारी आवास दिया गया है, और दूसरी ही तरफ यहां पर मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती, तो उस हक से उनके पास भी आज सरकारी आवास है। और दूसरी ही तरफ यहां पर सवाल खड़े होते हैं मुरली मनोहर जोशी को लेकर, तो वह मिनिस्टर रह चुके हैं। तो देखा जाए नियमों के मुताबिक यहाँ पर जो बातें सामने आई हैं उस हिसाब से उन्हें सरकारी आवास अलॉट कर दिए गए हैं। दूसरी ही तरफ यहाँ पर गुलाम नबी आजाद को लेकर यही बातें सामने आई कि उनकी यहाँ पर उनकी सुरक्षा में जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी जान को खतरा है, इस वजह से उन्हें सरकारी आवास अलॉट किया गया है। तो ये कुछ रीजन सामने निकल कर आते हैं जिसके चलते उन्हें सरकारी आवास अलॉट किया गया है। अब देखते हैं कि आखिरकार आने वाले वक्त में क्या वाकई में इनसे ये घर छीने जाएंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर, आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।
भाई ने जो कहा वो एकदम सच है जी। उन्होंने सच्चाई बोली सरकार के बारे में जी, इसीलिए ये सब हो रहा है उनके साथ। लेकिन बहुत हिम्मत वाले हैं, बिल्कुल डरते नहीं है, नहीं डरेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। तो संघर्ष ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मोबाइल किसका है? मोबाइल नीचे पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता नहीं हूँ। जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। राहुल जी कहाँ रहेंगे आप? राहुल जी आपके पास तो घर भी नहीं है, आपने कई बार कहा कि आपसे एक सवाल है, 19 सालों तक आप इस घर में रहे, किसी भी घर से एक इमोशनल जुड़ाव होता है। आमतौर पे देखा जाता है कई बार कि जो कई नेता हैं जो घरों को वक्त के अंदर खाली नहीं करते, लेकिन आप पूरे 1 महीने के अंदर घर को खाली भी कर दिया, जबकि मामला अभी कोर्ट में भी है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। 19 साल में यहाँ रहा हूँ, अब मुझसे छीन लिया गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा और फिर कोई ना कोई तरीका निकालूंगा। आप लगातार बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं उसको दुगना उठाऊंगा। अक्ति त्यौहार था, ईद भी पड़ गया था, परशुराम जयंती, और कल अक्ति के कारण से शादियां भी बहुत, सामूहिक विवाह भी, तो इस कारण से कल किसी घर नहीं जा पाया था। और आज जैसे हर साल में प्रमुख जो हमारे से जुड़े हुए हैं ऐसे वरिष्ठ लोग हैं उनके यहाँ जाता हूँ, तो आज मैं निकला हूँ। सर, ये नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आप विकास प्राथमिकता नहीं रहेगी, और क्या कह रहे नहीं है छत्तीसगढ़ में कोई बीजेपी के पास कि वो दूसरे राज्यों के उसको फोकस कर रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से बात ये है कि उन्होंने ये लाइन कहा कि बुलडोजर चलाएंगे, ये लाइन कह के उन्होंने ये बता दिया कि मोदी का जादू उतर रहा है, अमित शाह का जादू ख़त्म हो चुका है, और इसलिए अब योगी इनके नेता हैं। तो ये स्पष्ट करें कि मोदी और शाह की जोड़ी चलेगी कि अब योगी की राजनीति चलेगी। तो उनको तय करना चाहिए कि उसके नेता कौन हैं, योगी हैं कि मोदी जी हैं। कौशल्या महोत्सव का भी आयोजन। कौशल्या महोत्सव, पहली बात तो है कि पूरी दुनिया में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है। 15 साल बीजेपी सरकार ने सुध नहीं ली। राज्यपाल महाराष्ट्र के गांव हैं वो चंदखुरी, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हमने उसका जीर्णोद्धार किया, सौंदर्यीकरण किया और हर साल कार्यक्रम करते हैं। अब उनको बजट में हमने शामिल कर दिया कि कौशल्या महोत्सव हर साल मनाया जाएगा। राहुल गांधी ने तो जो भी व्यक्ति सवाल करेगा उसके साथ यही होना है। मोदी के खिलाफ कोई सवाल नहीं कर सकता, अडानी के खिलाफ कोई सवाल नहीं कर सकता। मोदी जी से सवाल करो तो एक बार सह भी लेते हैं, लेकिन अडानी के खिलाफ कोई सवाल करोगे तो बर्दाश्त नहीं होता। उसकी राहुल जी की सदस्यता भी समाप्त हुई और उसको बंगला भी खाली करा दिया गया। अभी सतपाल मलिक के साथ क्या हुआ, उन्होंने एक सवाल कर दिया, उसके पीछे CBI लग गए। और जिन जिन राज्यों में आप गैर भाजपा शासित राज्य जितने हैं उसमें सब ED, IT, CBI, DRI वो सारे सेंट्रल एजेंसी लगी हुई है। तो प्रजातंत्र में सवाल पूछा जाता है, या तो विपक्ष सवाल पूछते हैं या पत्रकार सवाल पूछते हैं। पत्रकार वारदात कभी करते नहीं, और विपक्ष यदि सवाल करे तो उसे कुचल देते हैं, दबा देने की कोशिश है। तो मुख्य रूप से बात यह है कि जो तानाशाह है ना, वो इस बात से डरता है कि मुझसे डरना लोग बंद मत करें। जिस दिन लोगों का डर खत्म हो जाएगा, तानाशाह का तानाशाही समाप्त हो जाएगा। इसलिए डरना बंद करे लोग, इससे ज़्यादा डरा हुआ है, और इसलिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। सर, नंद कुमार साय ने एक बार फिर पूछा नहीं जा रहा है, बड़े समाज के कार्यक्रमों में आदिवासी नेताओं को मंच पर नहीं बैठाया जा रहा है। बिल्कुल सही कर रहे हैं, और लगातार वो मामला उठाते रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में चाहे वो ननकीराम कंवर हो, चाहे नंद कुमार साय हो, विष्णुदेव साय हो, पहले आप देखेंगे बलीराम कश्यप भी हैं, इन सबको हाशिए में डाल दिया गया था। और विष्णुदेव साय को तो उस दिन हटाए जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस था, उस दिन हटाए थे।